दौरे का इतिहास 1999 के बाद का जो समय है वो वर्ष 2024 में अब आ चुका है, अगस्त माह के वर्ष 2024 में। तो देखिए मित्रों, धनु राशि वालों के जीवन में अब पहले जैसी स्थिति होगी। अब आएगा धन और जीवन में लगेगा मन, जीवन की हर डिजायर पूरी होगी और जीवन में जिज्ञासा आपकी पहले जो 1999 के समय में आसानी से पूरी होती चली जाती थी, वो अब इस अगस्त माह में सावन के शुभ जो अवसर पड़ रहे हैं, सोमवार पड़ रहे हैं और भोलेनाथ बाबा बर्फानी का जो समय आ चुका है, तो धनु राशि वालों की मुकद्दर और किस्मत को पलट कर ही रख देगा। अब बात करने जा रहे हैं कि 1999 में क्या था जो जीवन में धनु राशि वालों के हर जिज्ञासा डिजायर पूरी होती चली जाती थी। देखिए 1999 का समय एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन का समय था। मन में जिज्ञासा थी ऊंचाई की, तरक्की की, वो आसानी से मिल जाती थी। जॉब करने जाते थे तो जॉब मिल जाती थी, व्यवसाय कर रहे थे तो कर्जा नहीं था और जीवन में जो था बूस्ट था। कोई भी काम कर लेते थे, आसानी से चल जाता था। कोई जो है रूल्स और रेगुलेशन नहीं थे, सरकार भी इतनी सख्त नहीं थी। सरकार के जो नॉर्म्स थे, टर्म्स थे, कंडीशंस थी, वो व्यापारियों के लिए क्या थी, योगकारक थी, लाभकारक थी। लेकिन आगे चलकर जो स्थिति बनी वो क्या होती चली गई, टफ होती चली गई। हर चीज टफ हो गई और हर चीज टफ होने का कारण क्या है, ग्रह गोचर स्थिति का टफ होना। क्योंकि ग्रह गोचर स्थिति जब टफ होती है तो जीवन में संघर्ष को उत्पन्न कर देती है। इसलिए धनु राशि वाले जो 1999 के बाद का जो समय था वो तो सफिशिएंट था, उसके बाद जो स्थिति बनी वो कड़ी होती चली गई। लेकिन अब वर्ष 2024 में आपका वही समय, ग्रह गोचर स्थिति अगस्त 2024 से आ चुकी है और जीवन में आपके रिलैक्स आएगा, शाइनिंग मोड आएगा। आपके जो रिलेटिव्स थे वो भी आपका सपोर्ट करेंगे, दूर दूर होते चले जा रहे थे वो भी आपके पास आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। आपका समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा रहेगा। तो वो कैसे रहेगा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो उससे पहले आपसे एक विनम्र आग्रह निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और कमेंट में हर हर महादेव बाबा बर्फानी अवश्य लिखें, जिससे भोले बाबा की कृपा आप पर और हम पर सदैव बनी रहे। देखिए बात कर रहे हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों के क्या है, थर्ड हाउस में शनिदेव वक्र अवस्था में चल रहे हैं। देखिए शनिदेव ही बकरी नहीं है, 3 ग्रह बकरी चल रहे हैं। कैसे, शनि बकरी, राहु बकरी और केतु बकरी। पहले तो इसको समझिए। तो क्या है, तीसरे घर में शनि, चौथे घर में आपके राहु चल रहे हैं और छठे घर में मंगल और गुरु की दिग्बल युति चल रही है। अब क्या है, 31 जुलाई सन 2024 से शुक्रदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये कर्क राशि से निकलकर आपके भाग्यस्थान में पहुंच जाएंगे। तो भाग्य में बैठा शुक्र आपके जीवन में बूस्ट लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर बुध भी विराजमान है। तो शुक्र बुद्धि की लक्ष्मी नारायण युति आपके जीवन को चमका कर रख देगी और अगस्त का ये माह आपके जीवन में बहुत ही अच्छा बूस्ट लेकर आएगा। वहीं 15 अगस्त सन 2024 से सूर्य देव भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे और ये भी अपनी स्वयं राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जब भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो भाग्य को चमका कर रख देगा, शाइनिंग देगा आपके। जैसे कहते हैं ना, पत्थर रगड़ते हैं और पत्थर रगड़ने से क्या चिंगारी उत्पन्न होती है, आग उत्पन्न होती है। और जब जैसे रस्सी कुएं में जाती है, रोज रगड़ पड़ती है तो क्या होता है, पत्थर भी गिर जाता है। तो उसी तरह आपकी किस्मत अब रगड़ चुकी है और किस्मत हीरे जैसी चमकेगी। ये ग्रह गोचर स्थिति है। 1999 के समय आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका रिलैक्सेबल था कि नहीं, आपके जीवन में संघर्ष कम था कि नहीं, जीवन में आप रुपया पैसा जोड़ते थे वो जुड़ जाता था और व्यापारियों पर कर्जा भी नहीं था, जो कि अब व्यापारियों पर मोटा मोटा कर्जा हो चुका है और जीवन में जो है उनकी जिज्ञासा है जो पूरी करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती है।
लेकिन अब वर्ष 2024 में आपके जीवन में बूस्ट आ चुका है। 1999 के समय फिर दोहर कर इतिहास में आया है। वर्ष 2024 में अगस्त माह में आपके जीवन में अब क्या होगा, उन्नति आएगी, तरक्की आएगी, व्यवसाय में लाभ मिलेगा और जो आपका पेंडिंग कर्मांश है, जैसे आपका मुकदमेबाजी चल रही है लाइफ पार्टनर के साथ, तो वो भी सॉल्यूशन के योग है, क्योंकि भाग्य में बैठा शुक्र अब आपको सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन करवाएगा। कोई भूमि लेना चाहते हैं, जायदाद लेना चाहते हैं, रजिस्ट्री कराना चाहते हैं या कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, तो चौथे घर में बैठा राहु उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है जुलाई सन 2024 से, और ये 25 मार्च सन 2024 से इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे, गुरु के नक्षत्र में। तो अब ये आपको गुरु के फल देगा। गुरु के फल कैसे देगा कि आपके काम को बनाएगा। इसका जो फोकस है वो क्या है, हो गया है सात्विक विचार वाला हो गया है। तो जब राहु का फोकस आपके चौथे घर में बैठा है तो सबसे पहले तो आपका मन डामाडोल रह रहा था, मन में एक अजीब से विचार आ रहे थे, मन में आप क्या था, धैर्यता खत्म हो चुकी थी और मन में क्या था, बेचैनी, घबराहट एंड एंजाइटी आपकी चल रही थी। तो वो चीजें आप समाप्त होती चली जाएंगी और अगस्त 2024 का माह आपके लिए बहुत ही अच्छा बूस्ट लेकर आएगा। धन की आवक बनी रहेगी, नौकरी चाहते हैं नौकरी लग जाएगी, व्यवसाय में तरक्की होगी, फॉरेन से कोई काम करते हैं तो फॉरेन में भी आप जाकर काम कर पाएंगे, पासपोर्ट वीजा आपका बनने के योग बन रहे हैं और जीवन में जो कलह का वातावरण कुटुंब में चल रहा था वो भी सॉल्यूशन होता चला जाएगा। मन में सौहार्द प्रेम होगा, शान से शानदार जिंदगी होगी, ऊंचाई मिलेगी और इतिहास जो दस्तक दे चुका है अगस्त 2024 में आपके जीवन में जो है आप संघर्ष को खत्म करते चला जाएगा। समय बहुत अच्छा है। शनि जो बकरी चल रहे हैं वो भी आपको तीसरे घर में शुभ फल देंगे, क्योंकि तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का होता है, यात्राओं का होता है, मांगलिक कार्यक्रमों का होता है और आपके जीवन की डिजायर का होता है और आपके साहस और परिचय का होता है, पराक्रम का होता है, उसमें भी आपके बूस्ट आएगा। और पराक्रमी व्यक्ति कभी हारता नहीं है और जीवन में कर्म करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो क्या है, आपके कर्म बनेंगे, प्रयास बनेंगे, बस कर्म प्रयास करते जाइए। और अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, केतु की, मंगल की, तो फिर आपको रेमेडीज की जरूरत होगी, कुंडली दिखाने की जरूरत होगी। काम बार बार नहीं बनते हैं, ग्रह गोचर स्थिति तो बहुत अच्छी चल रही है, काम नहीं बनते हैं, जीवन में जिज्ञासा नहीं पूरी होती है, तो क्या है, फिर आप कुंडली दिखाइए, उसका एनालिसिस कराइए, तब आपको रेमेडीज, उपाय, इलाज दिए जाते हैं कलयुगी और जीवन में आपके तरक्की ही तरक्की होती चली जाती है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी परेशानी समस्या का समाधान हमसे करा सकते हैं। तो जीवन में तरक्की ही तरक्की होती चली जाएगी। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।